बजट पर सियासत खटाखट। जैसे ही मोदी 3.0 का बजट आया, विपक्ष ने भेदभाव का आरोप लगाकर सियासी टकराव को खड़ा कर दिया। संसद के अंदर, संसद के बाहर विपक्ष के सारे नेताओं ने एकजुट होकर मोदी सरकार पर बजट वॉर कर दिया है। विपक्ष का ये बात चुभ रही है कि मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में स्पेशल पैकेजेस क्यों दिए। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये मोदी सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है, वरना बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही क्यों घोषणाएं हुई, जबकि देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबको एक समान क्यों नहीं देखा गया। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के सहारे पर टिकी है, इसीलिए इनको लुभाया गया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। Honorable Speaker, we are determined to ensure that all Indians. आप सच बोलिए, देश को गुमराह मत करिए। मजबूरी जो है इस सरकार की, वो साफ साफ इस बजट में झलकता है। दो राज्यों को पैसे देने की बात, बाकी सारे राज्यों को छोड़ दिया। नेताओं की खुश करने की बात आपने की है, जिसको सत्ता में चिपके रहना है वो तो ठीक है। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार एक संघीय ढांचा पे प्रहार कर रही है। ये बजट जो है कुर्सी के लिए है, ये सत्ता के लिए है। जिन जिन प्रदेशों के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके साथ सोतेला व्यवहार किया। ये तो पूरी तरह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बजट है कि सरकार किसी तरह बन गई, लूली लंगड़ी से बचाए रहो। मोदी सरकार 3.0 का बजट कुछ हटकर होगा, पिछले कई बजट से अलहदा होगा। मोदी सरकार का ये बजट युवाओं के लिए अच्छा होगा। मोदी सरकार का ये बजट नौकरी पेशाओं के लिए अच्छा होगा। मोदी सरकार का ये बजट किसानों के लिए अच्छा होगा। मोदी सरकार का ये बजट महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने वाला होगा। मोदी सरकार का ये बजट विकसित भारत की नई तस्वीर दिखाने वाला होगा। मोदी सरकार का ये बजट आम आदमी की उम्मीदों को परवान चढ़ाएगा। मोदी सरकार का ये बजट देश की नई तकदीर लिखने वाला होगा। जी हाँ, मोदी सरकार 3.0 के इस बजट से ऐसी ही उम्मीदें थी और बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने यह दावा भी किया कि ये बजट देश को ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट है। ये बजट समाज के हर व्यक्ति को शक्ति देने वाला बजट है। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। And shipping disruptions. लेकिन पीएम मोदी के दावों पर और संसद में बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं पर विपक्ष ने खटाखट कमियां निकाल डाली। पूरा इंडिया गठबंधन संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी मोदी सरकार के बजट पर बहुत जोर से बरसने लगा। अब की बार संसद में अपनी ताकत का एहसास कराने वाले विपक्ष ने पहले तो जोर जोर से चिल्लाना और बताना शुरू किया कि ये आम बजट नहीं, जनता के हित का बजट नहीं, बल्कि कुर्सी बचाने वाला बजट है। और इसीलिए बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों, जिनके बूते पर मोदी सरकार चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी ही जेब भरी है। जानबूझकर बिहार और आंध्र प्रदेश पर मोदी सरकार ने खजाना लुटाया है। जो अन्याय हुआ, सबको बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता जब हमारे 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीजें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है। लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश, लाडला ओडिशा, इसमें आंध्र प्रदेश ने भी पैकेज मांगा था, नहीं
उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, वो तो दिया नहीं। 15,000 करोड़ देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। बजट पूरी तरह से सरकार बचाओ बजट है। जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। सिर्फ सरकार जिन जिन बैसाखियों पर टिकी हुई है, उन राज्यों को लोक लुभावन बातें करके खुश करने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ने आपको चुनाव हरा दिया लोकसभा में, तो आप बजट में उसको कुछ देंगे नहीं। कौन सा बदला ले रहे हैं मोदी जी आप? अखिलेश यादव ने सरकार पर एमएसपी वाला अटैक किया। जी हाँ, अखिलेश यादव बोले मोदी सरकार ने बजट में किसानों को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया, बल्कि मोदी सरकार बचाने वाले सहयोगियों को सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य दिया है। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। मोदी सरकार के बजट पर बरसता हुआ विपक्ष कह रहा है इस बजट में 90% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं जिन राज्यों में बीजेपी को हार मिली है उनको सरकार ने बजट में कुछ भी नहीं दिया है। बजट से कुछ भी नहीं मिला और जिन जिन प्रदेशों के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके साथ सोतेला व्यवहार किया, जिनको विशेष पैकेज दिया, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी विशेष पैकेज इनको देना चाहिए था। कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। पंजाब के सांसदों ने तो संसद परिसर में खूब हंगामा मचाया। पंजाब के सांसदों का कहना है कि पंजाब बॉर्डर से सटा है, कर्ज में डूबा है, फिर मोदी सरकार ने बजट में पंजाब को 0 क्यों दिया है? जिस तरह आंध्र प्रदेश और जिस तरह बिहार को लुटाया गया है बजट का खजाना, तो पंजाब तो पहले कर्ज में है, बॉर्डर स्टेट है। सरकार का फर्ज बनता था बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं, जो इतना बड़ा अनाज का भंडार भर के देते हैं, सरकार उसका पहले कर्ज माफ करती। पंजाब कर्ज में डूबता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान को कोई दिशा नहीं है। बंगाल वाले भी पोस्टरों के साथ संसद में मोदी सरकार के खिलाफ खूब करते हैं। बंगाल फिर से वंचित, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये अपने सरकार को बचाने का बजट है। हमें आंध्रा या बिहार को मिले उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में और विशेष करके पश्चिम बंगाल के साथ, हम मांगते हैं कि हमारा जायज पैसा हमको दो। मोदी सरकार पर महाराष्ट्र के लिए भी विपक्ष का यही इल्जाम है। महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी की सरकार है, फिर बजट में महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया गया है। उनको टोटली इग्नोर किया गया है और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। देखिए, महाराष्ट्र को बहुत कुछ मिला है। ये बजट में 800 करोड़ का प्रोविजन है मुंबई मेट्रो को लेके, 690 करोड़ है मुल्ला मुठा रिवर को लेके, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं जिसमें महाराष्ट्र को फायदा मिला है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनको पता है कि वो क्यों फैलाते हैं, लेकिन पूरा बजट पढ़ लीजिए। सरकार कह रही है अब की बार युवाओं और रोजगार पर खास बजट बनाया गया है। एजुकेशन लोन से लेकर पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है इससे बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? बजट 2024 मोदी सरकार वर्सेस विपक्ष की नई रणभूमि। सवाल ये भी है कि क्या इस बार विपक्ष बजट पर मोदी सरकार को घेरकर अपनी ताकत दिखा रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में अब की बार विपक्ष हर मुद्दे पर चढ़ाई कर रहा है। आज तक आपको बता दें कि जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उसी दिन से विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार 2 बैसाखियों पर चल रही है। लेकिन बजट में मोदी सरकार ने घोषणाओं में बिहार, आंध्र प्रदेश को आगे रखा।
पूरे इंडिया गठबंधन ने बजट में खटाखट खामियां निकालनी शुरू कर दी। संसद परिसर में बजट के विरोध से लेकर लोकसभा राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी घेरने की कोशिश की। पी चिदंबरम ने तो ये कह दिया कि वित्त मंत्री जहां पैदा हुई वहां का भी नाम नहीं लिया। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। अब मैं इस बजट को क्या बोलूं? कुर्सी बचाओ बजट बोले, विचलित बजट बोले, या फिर एक और जुमला बजट बोले? देखिए, बजट खास है क्योंकि ये प्रगति का बजट है, पर इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर बड़ा फोकस है। Actually, she is misleading the country. What is she giving to Kerala? What is she giving to Karnataka? What is she giving to Uttar Pradesh? बदनामी करने की साजिश है कि केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को ही कुछ योजनाएं मिली हैं। अभी 8 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी मुंबई आए थे और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का भूमि पूजन करके गए। ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़। विपक्ष ने इस बजट में राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप मढ़ दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि सबकी थाली खाली है, बस 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी रख दिया गया। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जलेबी। If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, don't go to these states? They go as per a routine. खड़गे ने कहा कि उन्होंने ऐसा बजट कभी नहीं देखा। और तो और बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधते साधते खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बोल दिया कि माताजी बोलने में एक्सपर्ट हैं। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोका और धनखड़ ने कहा कि निर्मला सीतारमण माताजी नहीं, आपकी बेटी की उम्र के बराबर है। कश्मीर तक नहीं, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने तो बोलने में माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माताजी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। खड़गे ने निर्मला सीतारमण को माताजी कहा तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट का विरोध करते हुए कहा कि जहां वो पैदा हुई वहां का नाम तक नहीं लिया। I don't grudge at all you're giving relief to Andhra Pradesh or Bihar. But what about the other states? I want her to remember that she was born in Madurai. She had a schooling in Viluppuram and she had a college in Tiruchirappalli. And it is very painful, as the Chief Minister of Tamil Nadu pointed out, that not in one place in her 60-page speech did she mention the word Tamil Nadu or Tamil. बजट आने के बाद से ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था और राहुल गांधी ने सीधे कहा था कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। राहुल ने कहा कि बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए। राहुल ने आगे कहा कि बजट के जरिए मित्रों को खुश किया गया, कुछ को फायदा लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। अब पूरा विपक्ष इसी लाइन पर बजट का विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि संसद के अंदर से लेकर बाहर तक हंगामे के बाद अब इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि उनके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। आज तक ब्यूरो।